हेलो फ्रेंड्स, ए क्यू बायस में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल कपूर। इन दिनों में बहुत से स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 जो पोस्टपोनमेंट हुआ है, आज 27 जून को जब ये एग्ज़ाम प्लान था, इसका आयोजन होना था 27 जून को, वो 10 अक्टूबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड। हम लोग सब जानते हैं। और एक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस बार फिर हमारे सामने आई है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया, और इस बार फिर एक ये पोस्टपोनमेंट हमारे लिए एक चैलेंजेस लेके आया है। तो लोगों का बहुत कंफ्यूजन है कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कंफ्यूजन का है कि इस समय का उपयोग कैसे करें। ये समय जो अक्टूबर तक का समय है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप इसको एक तरह से गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी माने। जैसे प्रीलिम्स 21 का आयोजन अब 10 अक्टूबर को होना है। ये एक पोस्टपोनमेंट एक ऐसे टाइम में आई है जब कैंडिडेट्स अपने रिवीजन में इन्वॉल्व थे। एक प्रैक्टिस का टाइम था, बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बिकॉज जब तक कि आप मॉक टेस्ट में एक आप 20 25 30 टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आपको एक स्पीड और एक्यूरेसी विद स्पीड, ये एक चीज़ जब तक आप इस चीज़ में महारत हासिल नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने को बनाए रखना इस परीक्षा में। तकरीबन 10-12 लाख एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन 5 लाख में से आपको अपने को चुनिंदा 15-18 हज़ार 16 हज़ार बच्चों में लाना है, जो मेंस के लिए जिनको एलिजिबिलिटी मिलेगी। सो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको अपना एक अच्छी तैयारी के साथ साथ एक अच्छी प्रैक्टिस की भी, मेंटली आप तैयार हैं कि आप इस स्पीड गेम के अंदर अपने आप को बनाए रखने में सक्षम हैं या नहीं, ये आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। आप इस स्थगन से मिले हुए समय का सदुपयोग करें डेफिनेटली, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हुए आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं होती कि आप थोड़ा टाइम रिलैक्स कर लें। आपको जब भी, इवन एग्ज़ाम देने के बाद, जब नेक्स्ट एग्ज़ाम के बीच का जो आपको फेज़ मिलता है, उसको भी आप 1-2 दिन आप अपने को रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बट अगेन आपको अपनी तैयारी, चाहे वो प्रीलिम्स के बाद हो, चाहे वो मेंस के बाद हो, चाहे आप अगर जब आपका रिजल्ट आता है या इंटरव्यू देने के बाद, आप चाहे कितना ही आश्वस्त हों अपने रिजल्ट के लिए, बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस एग्ज़ाम की एक ऐसी है जो कि आपको फोर्स करती है कि आप अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करें। इसलिए जब आपके लिए एक ऐसा माहौल है जहाँ पे कि आपको कोई भी एक आराम का तो मतलब ही नहीं है, कहीं भी कोई अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस पीरियड में कुछ थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, या तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज को आप बड़ा क्लियर समझें, और अगर इस चीज को समझ के आप आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता की राह पे हैं। सबसे बड़ी चीज हम लोग जो शुरुआत में बात करते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, सेल्फ असेसमेंट की, और यहां भी फिर वही बात कर रहा हूं मैं, अपने मजबूत क्षेत्रों को तेज करने और अपने कमजोर क्षेत्रों को कवर करने के लिए आप प्रयास करें। ये जो मौका मिला है इसका उपयोग करें। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ड्यूरेशन में आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप जब ये हमारे सामने मिड अप्रैल में कोविड की प्रॉब्लम आई, वो एक पीरियड ऐसा था जहां तक आप अपनी तैयारी कर चुके थे। आप बड़ा क्लियर थे कि आपके सामने अब रिवीजन का और
मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस का एक टाइम है जिसके लिए कि आप शायद तैयार कर रहे थे। और इस ड्यूरेशन में आपके सामने अगर कोई ये चैलेंज आया तो आपको मालूम है कि आप किन एरियाज में टाइम कंस्ट्रेंट महसूस कर रहे थे, किन एरियाज में आपको लग रहा था कि अगर आपको थोड़ा टाइम और मिल जाए तो आप शायद बेहतर कर पाएं, और वो मौका आपको आज मिल गया है। उस मौके को ना गंवाएं, इस मौके को सही ढंग से यूज करें। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर 10 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो मेन एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड जनवरी में। लास्ट ईयर भी 4 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था और 8 जनवरी को मेन एग्जामिनेशन था। सो मिडल ऑफ जनवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मेन एग्जामिनेशन होगा, और आपके पास इस ड्यूरेशन में लिमिटेड टाइम है जिसके बीच में कि आपको अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। और जो लोग ये मौका पाएंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा लिखने का मौका जिनको मिलेगा उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति से कम नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के थोड़े से समय में, इसके बाद के थोड़े समय में आपको व्यवहारिक रूप से अपने समय को प्रबंधन करना होगा। इसमें आपको अपना जनरल स्टडीज़ को एक रिवीजन है चारों पेपर्स के लिए, ऐसे के लिए तैयारी है, प्रैक्टिस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिर रिवाइज करना है, कुछ एरियाज जहां आपको लगता है कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको तैयारी करनी है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे बड़ा मेंस एग्जामिनेशन में लिए आपके लिए जो की है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है कि आप प्रेजेंटेशन आपकी कितनी अच्छी है और आप जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उन प्रश्नों को सही ढंग से समझ के उनका कितना अच्छा आंसर कर पा रहे हैं, जो एक एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, उनको सही मायने में प्रभावित करता है और आपको उच्च अंक दिलाने में मदद करता है। फिर इतने सारे विचार हैं हमारे सामने कि इस समय का उपयोग कैसे किया जाए, पर हमारे लिए अपने विचार साझा करना बहुत आसान है, लेकिन यह आपकी लड़ाई है। आपको इस अवधि को देखना होगा क्योंकि आपको तैयारी को और प्रभावी बनाने का ये बड़ा अवसर है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि यू आर एट सेंटर स्टेज। आपको अपनी तैयारी में किन एरियाज में ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो अपना जनरल स्टडीज़ की तैयारी मेंस ओरिएंटेड करते हैं, प्रीलिम्स को आके वो प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस, एक थोड़ा सा रिवीजन, फैक्ट्स, और उसके बाद फिर इट्स ऑल अबाउट मॉक टेस्ट जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो बेस की काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। तो सिर्फ आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए के बाद के समय में एक रिवीजन और आपको अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान, जहाँ की एक आपके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। जीएस में नॉर्मली 400 के तकरीबन 40% के करीब स्कोर एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं। एनीथिंग अबव 450 इज़ वेरी गुड। आप अपने लिए अगर इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं और उसके लिए आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि कोई जीएस का कोई कॉन्स्टेंट्स ऐसा है जो आपको शायद कुछ अधिक अंक दिलाने में मदद कर सकता है, तो दिस इज़ द टाइम आप अपने उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इस ड्यूरेशन में, जुलाई में, आप जुलाई अगस्त के पीरियड को आप यूज़ करें, 2-2.5 महीने के टाइम को उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्ट्रेंथन करने में। आप देखेंगे कि आपका ये एफर्ट आपको प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगा। आप इस एग्ज़ाम के लिए जब तैयार कर रहे हैं तो आपको एक मल्टीटास्किंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अपनाना होगा। एक दिन में कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको तैयारी करनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ के नोट्स बनाने हैं, अपने जो जीएस के नोट्स हैं कहीं उनका अपडेशन करना है। सो लॉट ऑफ वर्क इज़ इन्वॉल्व। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे काम हैं, और आपका जो दिन है उसको किस तरह से प्लान करना है। तो आप जब भी अपने दिन को प्लान करें तो आप देखें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित
अध्ययन के साथ समय को सही ढंग से विभाजित करें। इसमें आप अपने वैकल्पिक विषय पे ध्यान दे सकते हैं, निबंध पे ध्यान सकते हैं, या सामान्य अध्ययन के किसी अवयव की तैयारी के लिए ये समय उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय को किस तरह से यूज करना है। आपके सामने आपका टारगेट बड़ा क्लियर है। 10 अक्टूबर को आपके सामने प्रीलिम्स है, तो आप पहला अपना जो टारगेट आपके सामने है उस पे आप ध्यान लगाए रखें। उस पे आप कंसंट्रेट इसलिए भी करें और फोकस उस पे ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि बहुत बड़ा एक ये चैलेंज है। आपको प्रीलिम्स में क्लियर करेंगे तभी आपको नेक्स्ट स्टेज मेंस में जाने के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनमें सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है प्रीलिम्स को ही क्लियर करना। और ये एक अब नहीं, पिछले 10 सालों में सामने है हमारे सामने, और जिस तरह का रिजल्ट डिटोरेट होता आ रहा है दिख रहा है हमें, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सतर्क हो जाने के लिए। मैं एक वीडियो अलग से भी कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि कैसे इस बार प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी करें, अपनी स्ट्रेटजीज में क्या क्या चेंजेस करें जो आपको एक सफलता की आशा दिला सकती है, और एक आप इस परीक्षा में बने रहने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का दायरा और बढ़ जाएगा। अगर एग्जामिनेशन 27 जून को था तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक तब तक का करंट अफेयर्स हम तैयार करते हैं, तो हम लोग इस परीक्षा का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड शायद हम लोग कवर कर पाएंगे। बट अब जब 10 अक्टूबर को गई है, तो 10 अक्टूबर की परीक्षा के लिए आपको तकरीबन मिड सितंबर तक के करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको बाकी जो भी चीज़ें आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी जनरल स्टडीज़ के कॉन्स्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान लगाए रखना होगा। एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स को आप तैयारी में कभी भी नहीं छोड़ सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रीलिम्स के लिए, मॉक टेस्ट। जब तक कि आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट नहीं करते तब तक आप श्योर नहीं हो सकते अपने सक्सेस के लिए। आपको मॉक टेस्ट का फ़ायदा एक सिर्फ यही नहीं कि आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर पाते हैं, इसका एक सबसे बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है कि आप अपनी कमज़ोरियों को पहचान पा सकें। आपको पता चलता है कि किन एरियाज़ में आप रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ आप किस प्रकार की आप गलतियाँ कर रहे हैं। क्या ये फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं? क्या आप क्वेश्चंस को पढ़ने में कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शंस को समझने में, जो उसमें कीवर्ड्स हैं उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। और उस जगह पे मॉक टेस्ट को बड़ा ध्यान से आप प्रयास करें, और इसीलिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही अच्छी पकड़ आपकी इस एग्ज़ाम पे होगी, और आप सफलता की आशा कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जो मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ उनमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा, और आशा करता हूँ कि इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कंपैरेटिवली पिछले सालों के अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।